क्या आपने ये वीडियो पहले कभी देखा है? आप में से ज्यादातर लोग शायद पहली बार ही देख रहे होंगे और कुछ शायद 2 से 3 बार ही देखा होगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप ये वीडियो 2-3 बार नहीं बल्कि हजारों लाखों सालों से देखते आ रहे हो और आपको वो याद भी नहीं। आपको बिलीव नहीं होगा, राइट? लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस किताब में लिखा है जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस किताब में हमारे इस यूनिवर्स के शुरू से लेकर अंत तक हर एक सीक्रेट के बारे में बताया गया है। अब ये किताब कौन सी है और क्या है उसके बारे में मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया चुका है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखना, क्योंकि उसमें यूनिवर्स के सबसे बड़े सीक्रेट को हमने रिवील किया है। और आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम समय को समझने की कोशिश करेंगे। आप अपने पास्ट और फ्यूचर को लेके कितना सोचते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं? और वो कैसे, वो आप आज सबसे सिंपल शब्दों में समझने वाले हैं। पहले आप ये देखिए कि कुछ ज्ञानी लोग टाइम को कैसे डिफाइन किए हैं। अब आपको इस वाले स्टेटमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये कैसे संभव है, कोई इंसान खुद समय कैसे हो सकता है। इसे समझने के लिए हमें फिर से यूनिवर्स को समझना पड़ेगा। स्क्रिप्चर्स के मुताबिक हम सभी के अंदर जो आत्मा होती है वो भगवान विष्णु का पार्ट है, और वैसे ही ब्रह्मा जिन्होंने इस यूनिवर्स को बनाया है उनके अंदर भी ये आत्मा है, मतलब वो भी विष्णु के ही पार्ट है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रह्मा ने हमें अपने दिमाग में बनाया है, मतलब जो कुछ भी आप देख रहे हो वो सब बस हमारे ब्रेन का इल्यूजन है। मतलब इसका एग्जिस्टेंस तो असली है, लेकिन आप जैसे देख रहे हो वैसा नहीं है। आप बस उतना देख रहे हो जितना आपके सेंस ऑर्गन सेंस कर सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि क्यों समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ अगर दिमाग में ही होगा तब उसे आप अलग से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे डिवाइड करोगे। जब भी दिमाग में किसी थॉट की सृष्टि होती है तब वो एक साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों में बनता है, और कुछ ऐसे ही डिफाइन किया गया है टाइम को। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर साथ साथ हो रहा है, लेकिन हम उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारे ब्रेन का इल्यूजन है। हमारा ब्रेन सब कुछ एक सीक्वेंस में देखता है, इसलिए वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ सेंस नहीं कर पाता। लेकिन क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हम समय के पीछे या समय के आगे जा सके? तो इसका जवाब हाँ है, और हर युग में कई योगीज और ऋषिज ये करते भी आ रहे हैं। ठीक जैसे सपने में अगर आप ये जान लेते हैं कि आप सपने देख रहे हैं, तब आप उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। वैसे ही रियल वर्ल्ड में ये एनलाइटेड ऋषिज को हर सीक्रेट पता होता है, और वो चाहे तो अपने आप को बड़ा, छोटा या किसी और प्राणी का रूप भी धारण कर सकते हैं, और वो चाहे तो पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आप सपने में एक सपने से अचानक दूसरे सपने में चले जाते हैं और आपको जरा सा भी अजीब नहीं लगता। आपको ऐसा फील होता है जैसे कि आप वही उस सिचुएशन में ही थे और फिर आप वही से कंटिन्यू करते हैं। सेम वैसे ही इस रियल वर्ल्ड में ये ऋषि लोग टाइम ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये सब करने के लिए सालों तक बहुत डिफिकल्ट चीजों का पालन करना पड़ता है, जिन्हें सिद्धिस कहते हैं। सिद्धि वो एबिलिटी है जो एक किसी साधारण इंसान को सुपरनेचुरल, साइकिक और फिजिकल पावर्स दे देता है, जैसे हवा में उड़ना, माइंड रीडिंग करना, बहुत सालों तक जिंदा रहना। ऐसे टोटल 8 सिद्धिस है। अगर आप सिद्धिस के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर देना, ताकि एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब ऋषि वशिष्ठा ने एक सबसे मिस्टीरियस सीक्रेट रिवील किया है, जिसे जानने के लिए आप शुरू से इस वीडियो को देख रहे हो कि क्या ये सब पहले भी हो चुका है। तो इसका जवाब भी ऋषि वशिष्ठा ने हाँ बताया है। उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ हमेशा के लिए होते आ रहा है। रामायण और महाभारत का युद्ध भी सालों से बार बार हो रहा है। वाल्मीकि फिर से एक और बार रामायण लिखेंगे और वेद व्यास भी फिर से एक और बार महाभारत लिखेंगे, और ये चेन ऐसे ही चलता जाएगा। और इसे सुन के आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि फिर मेहनत करने का क्या फायदा, सब कुछ तो पहले से ही डिसाइडेड है, जो होना है वही होगा।
लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बस एक ही यूनिवर्स नहीं है। ऐसे करोड़ों यूनिवर्सेस मौजूद हैं। जो कुछ भी आप खुद को लेके सोच सकते हो उतने ही यूनिवर्सेस असल में मौजूद हैं। एक यूनिवर्स ऐसा है जहां आप एक बहुत सक्सेसफुल इंसान हो, और वही दूसरी तरफ एक और यूनिवर्स है जहां आप कुछ भी नहीं हो, एक साधारण इंसान के अलावा। अगर आप अभी मेहनत किए, फिर आप उस यूनिवर्स के फ्यूचर में जाएंगे जहां आपको अपने मेहनत का फल मिलेगा। और अगर आप आज अपने समय को सही से यूटिलाइज नहीं किए, फिर आप उस यूनिवर्स के पार्ट होंगे जहां आप एक साधारण सी इंसान हैं। तो आपका फ्यूचर कैसा होगा वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप अभी क्या करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को ज़रा अच्छे से समझना कि यह बार बार सेम चीज़ के रिपीट होने का क्या मतलब बताया गया है। क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ हो रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि अभी भी पास्ट की चीज़ें हो रहे हैं और फ्यूचर भी साथ साथ हो रहा है। मतलब आपके आज के दिन के साथ ही आपके कल का दिन भी बीत रहा है, लेकिन आप उसे फील नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप जरा सही से सोचे तो आप ये समझ पाएंगे कि आपके लिए तो आज का दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन असल में आपका आज का दिन कभी भी खत्म नहीं होगा। बस आपको लगेगा कि आज का दिन खत्म हो गया है, और आपके ब्रेन को वो पास्ट की एक घटना लगने लगेगा, लेकिन असल में ये हमेशा के लिए प्रेजेंट ही रहने वाला है। और आपको क्या लगता है कि क्या डेजावू जैसे फीलिंग्स का ये रीजन हो सकता है? शायद कभी कभी जब हम किसी तरह अपने पास्ट और प्रेजेंट को एक साथ फील कर लेते हैं, तभी डेजावू जैसा फीलिंग होता है। नॉर्मली ज्यादातर टाइम ये कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस पे ही होते हैं, लेकिन जो रियल डेजावू है, जो बहुत कम लोगों के साथ होता है, क्या उसका ये रीजन हो सकता है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि क्या ये फ्यूचर टेलिंग का भी सीक्रेट हो सकता है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको और देखने को मिले।